बच्चों ट्रिगोनोमेट्री जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछला क्लास में क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, उसी को डिस्कस करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन था इफ 10x/2 इक्वल टू cosec x माइनस साइन x, हाँ तो 10² x/2 का वैल्यू बताना था। यह दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, यही था ना। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। क्या है 10x/2 इक्वल टू cosec x माइनस साइन x है, ठीक है। अब देखिए इसी को पलट देते हैं तो 1/sin हो जाएगा, 1/sin x, क्योंकि साइन इसी का उल्टा जो होता है ये cosec होता है, अब माइनस साइन x। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का पिछला लेक्चर था, उसमें देखे थे, क्या देखे थे, ये जो था साइन x इक्वल टू होता है 2 10x/2 और 1 प्लस 10² x/2, ठीक है। अब साइन बराबर ये होता है ना, इसका प्रूफ वगैरह भी बताए थे। अब तो साइन की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, साइन की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ ये हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ साइन है, इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2, ठीक है। अब यहाँ पे है साइन, तो इस साइन की जगह पे भी क्या लिख देंगे, यही पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 10x/2 और 1 प्लस 10² x/2, ठीक है। अब देखिए इसी को प्लट देंगे तो 1 प्लस 10² x/2 और 2 10x/2, ठीक है, माइनस 2 10x/2 और 1 प्लस 10x/2, ठीक है, ये 2 है। अब इसी का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसी का जो है एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसी का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, इधर तो क्या था 10x/2 को ही सॉल्व कर रहे थे, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 10x/2 और 1 प्लस 10² x/2। अब देखिए इससे डिवाइड किए बचा क्या ये है, यानी 1 प्लस 10² x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 10x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 10x/2, ठीक है, 2 10x/2 और 1 प्लस 10² x/2, ठीक है, इतना हो गया। इक्वल टू में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू में 1 प्लस 10² x/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 10² x/2। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 10 यही देखिए ना मल्टीप्लाई किया, ये हुआ, और इधर क्या होगा 1 प्लस 10² x/2। इधर क्या बचा, इधर जो है 1 प्लस 10² x/2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 10² x/2। एक चीज देखिए 10² x/2 10² x/2 10² x/2 10² x/2, ये रिपीट कर रहा है, जो ज़्यादा रिपीट कर रहा है ना उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जो मानते हैं देखिए यहीं पे लिखते हैं, यानी क्या देखिए ना 10² x/2 को जो है हम y पुट करते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है।
इसको जो है ना उठा के हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, ये क्या माने हुआ है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको साफ करके यहाँ स्पेस बनाते हैं, ये देखिए तो क्या हो जाएगा 2y 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये अंदर जगह क्या होगा 2y प्लस 2y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4, ठीक है। अब देखिए ये इसको इधर लाते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये -2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2y इधर भी है प्लस हो जाएगा, यानी 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यही ना, ये देखिए प्लस में था इधर आ गया माइनस, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया। अब ये 2y इधर प्लस में था, इसको किए क्या गया -2y इधर लाए प्लस 2y ऐड हो गया, ये क्या था +1 इधर आके -1 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसी को क्या करते हैं, इसी का जो है फैक्टर करते हैं, तो y इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 एक जगह पर 1 है, सी की जगह पर -1 है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2, एक जगह पे तो कुछ नहीं है, सॉरी एक जगह पर 1 है, यही हो गया। यहाँ से जो है x का हमको वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, इसी क्या होगा -4 प्लस माइनस, अब बताइए इसमें से इसको करेंगे 20 हो गया, 20 को क्या लिख सकते हैं 20 हो गया ना, इसको करेंगे तो √20/2, इसी करेंगे तो क्या आएगा, इसी करेंगे तो क्या होगा -4 प्लस 2√5 आ जाएगा, 5 × 4 लिख सकते हैं 20 को, देखिए नहीं ये है, इसको 5 × सॉरी ये लिख सकते हैं, इसका रूट इसमें से 2 निकल गया, यही होगा ना, बोलिए ना, यही हो गया, इसको किया। तो अब देखिए नीचे में क्या था 2, अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 कॉमन लेते हैं तो -2 प्लस √5/2, यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी y का वैल्यू क्या आया यहाँ से हमको -2 प्लस माइनस √5, यही ना y का वैल्यू आया। y माने किसको थे, y किसको माने थे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे यही है आंसर। अब देखिए यहाँ पे यही है, यहाँ आंसर क्या है 2 प्लस माइनस, यही आंसर। यहाँ पे क्या होगा -2 प्लस माइनस √5। अब देखिए ये माइनस जब यहाँ प्लस देते हैं तो √5, देखिए यहाँ पे अब ये है किसी भी चीज़ का स्क्वायर, ये तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा ना, अगर हम इसको निगेटिव बना देखते हैं ये होगा या ये होगा साइन, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर, ये देखिए ये निगेटिव है, अगर हम निगेटिव लेते हैं तो ये ओवरऑल क्या आएगा निगेटिव, ठीक है, लेकिन निगेटिव होना नहीं चाहिए, निगेटिव किसी भी चीज़ का स्क्वायर करेंगे निगेटिव होगा, नहीं होगा निगेटिव। अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तब देखिए यहाँ पे इसका तो लगभग वैल्यू कितना आएगा 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर 4 का रूट रहता 2 से ज़्यादा रहता तो इसका तो वैल्यू ये क्या होगा, ये √5 जो है वो ग्रेटर देन 2 से बड़ा ही है ना, उसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या आ गया पॉजिटिव। वो देखिए ना, अब इसका देखिए कैसे पता चला ये 2 से, इसका रूट निकालेंगे, यानी 4 से ज़्यादा, अगर 4 रहता तो ये आता 2, हाई कितना 4 अगर रहता तब आता 2, हाई यहाँ कितना 5, समझ गए, वो 2 से ज़्यादा होगा, 2 से कोई चीज़ ज़्यादा है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, इसीलिए ये होगा, ठीक है। अब देखिए अभी तक क्या देखते आए, साइन में जो था, देखिए अभी तक जो है क्या देखें, साइन थीटा था, ठीक है, थीटा मतलब 1 के मतलब ऐसे ही था, कॉस थीटा था, टेन थीटा था, और 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, सब में यही था। अब फिर इसके बाद क्या देखें, साइन 2 थीटा देखें ना, कॉस 2 थीटा
और tan 2 थीटा, और ऐसे ही जितना 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था सबको ऐसे ही किया। अब आज के देखते हैं थोड़ा sin 3 थीटा था अगर होगा तब उसका क्या होगा। ठीक है, sin 3 थीटा अगर होगा तब क्या होगा। देखिए sin 3 थीटा अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसी करते हैं। देखिए तो इसको sin 3 थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। बोलिए ना, लिख सकते हैं। तो इसी को सॉल्व करेंगे, यही आ जाएगा। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, sin a प्लस बी के फॉर्म में है। बोलिए ना, हाँ ये sin a प्लस बी के फॉर्म में क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b, यही होता है। तो इसको जो है इसी पे तोड़ेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ भी देखे हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, जो नहीं देखे हैं ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देखिए। आइए अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला का जो है यूज इसमें करेंगे। यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, यही हो गया ना। अब देखिए यहाँ से sin 2 थीटा इक्वल टू जो है बताए हैं पिछले क्लास में, क्या होता है बताइए तो, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ cos थीटा है, इसको दे दिए cos थीटा। अब देखिए ये cos थीटा और ये cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ प्लस था, प्लस दे दिए। अब देखिए cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो भी बताएं पिछले क्लास में, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके जगह दे दिए ये, और यहाँ पे sin थीटा था, sin थीटा पुट कर दिए। देखिए यहाँ पे अब ये वाला पार्ट जस का तस रहेगा अभी, sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस ये अंदर आएगा, क्या होगा, ये अगर अंदर आएगा sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म एक जैसा लग रहा है, सेम चीज है। दो जो है ये टर्म है, इसको जो है x मानते हैं, 2x यहाँ पे है और x यहाँ पे, यानी 3x हो जाएगा। अगर ये पूरे को अगर हम x मानते हैं, ये और ये एक ही जैसा है ना, तो ये दो टर्म ये है और एक टर्म ये है, कितना होगा 3 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे, अब ये cos थीटा क्या लिख सकते हैं, 3 sin थीटा cos थीटा। एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है ना। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहीं से बताइए तो, ये cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है ना, ये cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे ये पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस sin क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं, ये अंदर जाएगा, क्या बचेगा 3 sin थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस sin 3 थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे गलत किए, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई 3 sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा, sin क्यूब थीटा होगा यहाँ पे। बोलिए, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, 3 sin थीटा और ये जुट जाएगा, -4 sin 3 थीटा होता है क्यूब थीटा। यानी इससे क्या बोल सकते हैं, sin 3 थीटा जो होता है क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कीजिएगा, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है,
साइन 1 थीटा देखे थे, साइन थीटा देखे थे, साइन 2 थीटा देखे थे और साइन 3 थीटा भी देख लिए, ठीक है। जैसे फिर कॉस थीटा देखे थे, कॉस 2 थीटा देखे थे, कॉस 3 थीटा भी देखेंगे। जैसे टेन थीटा देखे, टेन 2 थीटा देखे, उसी तरह टेन 3 थीटा भी देखेंगे। अब देखिए इसको आया कैसे, समझ में आया? साइन 3 थीटा इक्वल टू होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। और ये इसका प्रूफ जो था ना, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे प्रूफ पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन उससे क्या होगा, इसको याद रखने में अच्छा होगा। अगले क्लास में जो है ना, इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कॉस फिर 3 रहेगा तो क्या होगा, टेन 3 रहेगा तो क्या होगा, ये सब देखेंगे, ठीक है। और इसको लेफ्ट राइट करके देखेंगे वो क्या होता है। आज के लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं।